तादाद में मौजूद शिक्षा के जिम्मेदारी साथियों, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। पहली बार आपके बयान मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ और हाजिर में क्या हुआ हो, जबरदस्ती उतार लिया आने बहुत मुश्किल था, लेकिन कांग्रेस गुप्ता जी बड़े सुधारू आदमी है, वो ऐसे ताकतवर आदमी है कि उन्होंने उधर जी से फोन करवाया। मैं बेटिया ने सभा चला था तो मेरी पार्टी ने मुझसे कहा कि कांग्रेस गुप्ता जी जाना पड़ेगा। मेरे तमाम बोलने के दोस्त हैं, उनके मुझे फोन आने आप बेटिया गए हो तो आप हेलीकॉप्टर वहां भी उतारो, क्योंकि इसके बाद मुझे ढाका जाना है। तो मैंने कहा मैं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में खड़ा होकर के पूरे बिहार को एक संदेशा देना चाहता हूँ कि बेटिया ने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए सभा, सिक्का ने लेफ्ट के प्रत्याशी के लिए सभा और उसके बाद में ढाका में आरजेडी के प्रत्याशी के लिए सभा। यही तो है महागठबंधन। उधर एक एनडीए का गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को निपटा रहे हैं। चिराग जी कह रहे हैं कि हम अपनी रोशनी जेडीयू को नहीं देंगे और इधर भाजपा वाले भी सोच रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी को रिटायर किया जाए। अभी परसों पटना में रोड शो कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी और इन्होंने भाई बोले भी नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे थे पटना में और उन्होंने नीतीश कुमार जी को अपने साथ गाड़ी में खड़ा तक नहीं किया। इससे भी पता चलता है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और एनडीए गठबंधन की हालत क्या है। साथियों, कांग्रेस नरेंद्र गुप्ता जी आपके चहेते विधायक हैं और पिछले 5 साल की विधायकी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का उनका संघर्ष है जो आपके बीच में है। एक आदमी जो संघर्ष करते हुए ये देखता है कि किसका धर्म क्या है, किसकी जाति क्या है। एक व्यक्ति में लोगों की सेवा करते हुए ये देखता है कि लेकिन मजहब क्या है, लेकिन जाति क्या है। मैं जब कांग्रेस नरेंद्र जी को देखता हूं तो मुझे लगता है मुझे शेर याद आता है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न किया जाए। वो जिंदगी की है उन्होंने और हमेशा सामंती ताकतों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ अगर मजबूत आवाज बन करके आपके इलाके में कोई बोला है तो कांग्रेस गुप्ता जी है। इन्हें हर समाज, हर धर्म, हर जाति का समर्थन प्राप्त है। मैं बिहार के अलग अलग हिस्से से चुनाव प्रचार करता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। साथियों, मैं आपका इमरान प्रताप गढ़ी हूँ। आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से भी पहचानते हैं और देश की पार्लियामेंट में हाकिम की आंख से आंख मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुपा के खड़ा हूँ। जो डटे हुए हैं महान सपनों में तलाश कर आपके मुद्दे पर बोल रहा हूँ। मेरे आपके सामने 8 फीट की दूरी पर पार्लियामेंट के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी बैठे रहते हैं तब मैं उनके बिना डरे हाथ पे हाथ मिला के कहता हूँ कि हम को कातिल हमारा होगा, हमें गिरेगा, हमें तो पानी भरा होगा। बेचता नहीं हो और आज ऐसे ही एक लड़ाकू बुझाऊ दमदार प्रत्याशी के लिए आपके चहेते विधायक के लिए आपके बीच में आ गया हूं कि जो आपके मुद्दों पर न तो असेंबली में बैठा हो, न डीएम के ऑफिस में, न एसपी के ऑफिस में, न बिहार की सड़कों पर। ऐसे में ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है शिक्षा वालों। मैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ आया हूं
खगड़िया से लेकर के बिहार शरीफ से लेकर के नालंदा से लेकर के गया टाउन से लेकर के दतिया से लेकर के पूर्णिया से लेकर के दमदहा से लेकर के कस्बा से लेकर के दीघा से लेकर के फुलवारी शरीफ से लेकर के खगड़िया से लेकर के पूरे बिहार से अलग अलग हिस्से में चुनाव प्रचार करता हुआ वहां पहुंचा हूं और यहाँ खड़ा होकर के पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक तरफा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनने से रोक नहीं सकती है। ये टीवी चैनल वाले कुछ भी दिखाए उनके झांसे में बताना। ये जो लोकल पत्रकार है ये तो जमीनी और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अपने ऐसी कमरे में बैठे हुए न्यूज एंकर का हाल क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। ये एजेंडा लेकर के खबरें चलाने वाले टीवी चैनल बिहार की जमीनी सच्चाई नहीं बता सकते। उनको बिहार की सड़कों पर बरसती हुई गोलियां नहीं दिखाई पड़ रही है, बिछी हुई लाशें नहीं दिखाई पड़ रही है। उनकी नजर में तो सब प्रशासन है, लेकिन अगर ये प्रशासन है तो लानत है ऐसे प्रशासन पर। क्यों है ऐसे प्रशासन पर जिससे गोलियां चल रही है, चुनाव के दौरान लाशें बिछ रही है। मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात बताता हूँ कि आने वाले 14 नवंबर को बिहार एक नौजवान मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है जिसका नाम तेजस्वी यादव है और उसके लिए आपको 11 नवंबर को घरों से बाहर से निकलना पड़ेगा। यहाँ माए बहने खड़ी है, नौजवान साथी खड़े हैं, लेफ्ट के लोग खड़े हैं, कांग्रेस के लोग खड़े हैं, आरजेडी के लोग खड़े हैं, बीआईपी के लोग खड़े हैं, आरपी के लोग खड़े हैं, सब एकजुट होकर के खड़े हैं यहाँ पर। तो मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों से तो ये कहना चाहता हूँ कि साथियों महागठबंधन में कांग्रेस वीरेंद्र गुप्ता जी को आपका प्रत्याशी बनाया है, ईवीएम में पहले नंबर पे है, 2 नंबर पे जनता इतना जागरूक है यहाँ पर गुप्ता पे दिल में बैठा है और दिमाग में भी बैठा है। दिल और दिमाग का खेल आप किस तरह से तरीके से खेल रहे हैं, कोई अमित शाह कोई नरेंद्र मोदी शिक्षा को जीत नहीं सकता है, शिक्षा महागठबंधन का रहेगा। आपके बीच में आए तो इनसे सवाल पूछना कि ये जो वोट से बांटने की वोट से हटाने की साजिश करके आए हो तुम्हें क्या लगता है हम झंडा के ऊपर 3 तारा को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। सिक्का में महागठबंधन का चुनाव निशान है, झंडा के ऊपर 3 तारा। घर से बाहर निकलिए कांग्रेस वालों, आरजेडी वालों, एक बात मेरे ध्यान से सुन लेना कि आप जब 11 को 2 नंबर का बटन दबाओगे झंडे के ऊपर 3 तारा का, तो आप सिर्फ वीरेंद्र गुप्ता जी को विधायक नहीं चुनोगे बल्कि बिहार के लिए नौजवान मुख्यमंत्री चुनोगे। और अगर आपने 14 नवंबर को यानी कि पंडित नेहरू के जन्मदिन के दिन अगर आपने बिहार को तेजस्वी यादव के रूप में मुख्यमंत्री बना करके चुन लिया तो फिर आने वाले 2029 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने ये बिहार है, यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। बिहार से एक पीली आवाज पूरे देश में जाती है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अभी भारी है। शिक्षा वालों एक भी एक करीब में बर्बाद करते ना। आपने एक आदमी कांग्रेस बनकर के चुनाव लड़ेगा, दीपेंद्र भट्टाचार्य बनकर चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी यादव बनकर चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी बनकर चुनाव लड़ेगा, इमरान प्रताप जही बनकर चुनाव लड़ेगा, मुकेश सहनी बनकर चुनाव लड़ेगा। बहुत तरीके और होशबंदी के साथ
11 तारीख को घरों से बाहर निकलिएगा। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे सो रहा। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर उस शख्स के पास गया, घोड़े से उतर कर। वो फकीर आदमी चादर ताने सो रहा था। सिकंदर ने गुस्से में उसे जोर के लात मारी और लात मार के कहा कि तू रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हो, सो रहा है। तो उस फकीर ने नींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गद्दी का काम है। तो बहुत बड़ी महंगाई की मार अपनी बात मोदी सरकार ने मारा लगा करके जो सत्ता में आए थे उन्होंने आते ही 58 रुपए का पेट्रोल 106 रुपए में नहीं कर दिया। मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी और निर्मला ताई की आंख से आंख मिला करके पूछा था कि आपने रोड में कह रहे थे बहुत महंगाई की मार, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपने तो कपड़े तक तो जीएसटी लगा दिया। शर्म आनी चाहिए जो आपने चिता की सामग्री तक पर जीएसटी लगा दिया। किस मुंह से आप दलित पिता की बात करेंगे? याद उनका नारा भाइयों बहनों, देश नहीं निकले दूंगा, मुझे चौकीदारी सौंप दो, रक्षा करूंगा। अब तो मैं हर जगह जाकर उनसे पूछता हूँ कि कहाँ चाहिए, मैं किसका में खड़ा हूँ, आपको देश नजर आना चाहिए मुझे कि गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पास, चाय आपको चाय का कमाल है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, नहीं बेच रहा है। भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन, कितना 1 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया। कितने में? 1 रुपए की चाय भी नहीं आती। 1000 एकड़ जमीन में भी, जिसमें आप धान उगाते हैं, जिसमें आप गन्ना उगाते हैं, जिसमें आप लीची और आम उगाते हैं, किसको दे दिया? अडानी को दे दिया। तब मैं कह रहा हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल को भारत बेच रहा है। कि रेल गिट गई, तेल गया, हवाई अड्डा। यार मजा सिर्फ मोदी जी को नहीं करते, हम भी बता लेना चाहते हैं। रेल बिक गई, तेल बिक गया, हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देश तो खुश है लगता कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कांग्रेस के लिए अपना एक वोट लेकर के 11 नवंबर को घर से बाहर निकलना है और एक वोट वीरेंद्र गुप्ता जी को दे करके इनको जिताना तो है ही, फिर से विधायक बने रहने देना है। इधर कह रहे हैं फंक्शन वाली बात हो गया। आप लोग बिहार आया हूँ, नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? हमने भाई नीतीश जी के बारे में बताया, भोजपुरी का गाना सुन रहा हूँ कि छन छन बदले तो हमें मुराद हो
और ये गवर्नमेंट है बहुजन समाज के लोगों आपका एक नेता हुआ करता था नीतीश कुमार भाजपा ने उनको उसी तरह निपटाने की कोशिश कर रही है जैसे एक नाथ शिंदे को निपटा दिया। इसलिए किसी छोड़ने देना चाहिए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, एक एक महागठबंधन के नाम शिक्षा में झंडा ऊपर लेकर के निकलिए, कांग्रेस नरेंद्र जी को जिताइए। अभी 3 सभाओं के लिए आगे जाना है, आज जाने पीछे अगली बार फिर आपके बीच में आऊंगा, आपके वादे करता हूँ। माला पहना मुझे पहना दे, से हट के आएगा खबर कर दो शेर वापस पलट